बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। कैदी नंबर 804 अटक जेल में क्या कर रहे हैं, उनके अज़ाइम क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, वो सोच क्या रहे हैं, वो किस हाल में रह रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में वो क्या आइंदा का लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं, इलेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, साइफर के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके खिलाफ इतने मुकदमात हैं, उनके साथ क्या करना है, क्या वो खौफजदा हैं या फिर पुरअज़्म हैं। आज उस पर पहले बात करेंगे और उसके बाद वक्त बचा तो फिर कुछ और खबरें। उसकी वजह यह है कि बहुत जरूरी बातें उन्होंने आज जेल में की हैं और हम तक जो पहुंची हैं वो हम सुनवाएंगे आपको। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी लुटिया डबो दी है किसी ने, अंदर से किसी ने डबोई है वैसे, और उनका वापस आना जो है वो फिर एक बार मनसूख हो गया है। 21 अक्टूबर को अब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। आखिर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, उनकी बेड़ी में उनकी कश्ती को किसने डबोया, उनकी बेड़ी में वट्टे किसने डाले और अंदर खाने कौन है जो मुखबरे आजम है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब हम सुनवाते हैं आपको इमरान खान साहब से। उनकी लीगल टीम ने आज मुलाकात की, सलमान सफदर साहब ने की और उमैर नियाजी साहब ने की। पहले जरा उमैर नियाजी साहब की गुफ्तगू सुनिए, इमरान खान साहब अंदर बैठे क्या सोच रहे हैं और उन्होंने किसको क्या हिदायत दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पहले तो मैं एक चीज कंसर्न शो करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे ये जुमेरात का दिन मुख्तस है लॉयर क्लाइंट की मीटिंग के लिए। जब लॉयर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाता है तो जाहिर बात है उस मुलाकात में आपने कुछ ना कुछ नोट्स लेने होते हैं। आज बड़ी अजीब गरीब किस्म की मुलाकात थी कि ना आज अंदर पेपर ले जाने दिया गया, ना बॉल पॉइंट ले जाने दिया। तो बेसिकली एक किस्म की बड़ी ही स्ट्रिंजेंट किस्म की रिक्वायरमेंट लाई गई जो कि जेल मैनुअल भी नहीं सपोर्ट करता कि आखिर एक वकील ने अपने क्लाइंट से मिलना है, उसने कोई ना कोई उसकी इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी होती है। मगर इस चीज को खास तौर पे इंश्योर किया गया कि हम में से कोई भी पेन या पेपर अंदर ना लेके जाए। सेकेंडली जो खान साहब से मिले उन्होंने पहली बात जो की इस मीटिंग में स्टार्ट होने से ही पहले उन्होंने इबाद फारूक के बेटे अमार की शहादत पे बहुत ही ज्यादा गम, गुस्से और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जिले शाह के बाद एक बहुत बड़ी जो शहादत इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे यहाँ नन्हे बच्चे भी महफूज नहीं है। तो बार बार उनका यही रहा कि ये हमारे आला अदलिया सारों को इस चीज को देखना चाहिए कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस की वजह से कितने घर तबाह हो गए। साथ ही साथ जब उनको शेख रशीद की अरेस्ट का बताया गया तो उन्होंने लाल हवेली के पे जो कार्रवाई की गई उसकी भी मजम्मत की। और जब खान साहब को साइफर केस के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी तो वहां इंटरसेप्ट के दूसरे इंकशाफात के बारे में भी बात हुई। तो उन्होंने दोबारा से अपना किया कि मेरे मौक़िफ़ की तो फिर से दोबारा से तायीद हो गई कि साइफर लीक के बाद क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट को IMF से लोन किस चीज के एवज मिला कि आप यूक्रेन को असला बेचेंगे अमेरिका के कहने पे और अमेरिका उस चीज का गारंटर बना, तो आपने अपनी सालमियत का तो आप खुद सौदा कर रहे हैं। तो ये इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने मुल्क के कोई राज अफशा की है। क्या एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरा एक जुर्म था? देखिए अवाम के मैंडेट से आए थे, उन्होंने अवाम को जवाब देते अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। तो अब जितनी ये चीजें हैं इसकी तहकीकात थ्रू जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे आपने इमरान खान पे FIR काट दी तो इस चीज को टेक इनटू अकाउंट करना है। तीसरी बात उन्होंने महंगाई के हवाले से दोबारा से उस चीज को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम के बस में ही नहीं रहेगा, अब 332 पे पेट्रोल पहुंच गया और फिर ऊपर जाना है। तो एक तरफ हमारे ये हालात है और दूसरी तरफ से हमारा निगरान वजीर आजम जो 3 में ना 13 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी सेल्फियां बना रहे हैं। तो ये चीजें देखने वाली है कि हमारा मुल्क जा किस तरफ है। तो इन चीजों पे ओवरऑल बात हुई। इंशाल्लाह ताला कुछ बाकी प्राइवेट मैसेजेस हैं वो तंजीमी हवाले से वो उन लोगों को कन्वे हो जाएंगे, मगर बुनियादी फोकस इन्हीं चीजों पर। ऐसे अपना नए चीफ जस्टिस के बारे में जो बात हुई, अच्छा नए चीफ, हाँ जी, हवाले से बात उन्हें जिक्र किया गया कि जिस तरह से फुल कोर्ट किया गया एक आगाज है। उन्होंने कहा ये चीजें करें, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है 90 दिन का इलेक्शन। अगर 90 दिन में ये इलेक्शन नहीं करवा पाते, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल नहीं रख सकते तो इदारा बहुत कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा असल टेस्ट 90 दिन का इलेक्शन है कि देखते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा पाते हैं कि नहीं। ये जो अब तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में, नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई आइंदा मुस्तकबिल में कोई रिलीफ के हवाले से या जैसे अदल के हवाले से जो दुनिया भर में एक मुसलमान स्कूल है उसके तहत आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए इंसाफ के देखिए कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। देखिए सीटों पे लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने आए कितने चले गए, और किसी बंदे की जात के साथ इंसाफ जुड़ा ही नहीं होता। इंसाफ की जात जो इंसाफ करने वाली जात है वो ऊपर बैठी है, वो इंशाल्लाह ताला हम उस चीजों पे नाउमीद नहीं है। जाहिर बात है लोग पास कॉन्डक्ट के लिहाज से देखते हैं कि हमारा शायद एक बैड स्टार्ट हो, हमारी ना किसी के अगेंस्ट कोई इल विल है, हमारे लिए हम जुडिशरी कल भी मोहतरम थी, आज भी मोहतरम है और आने वाले दिनों में भी मोहतरम रहेगी।
खान साहब की सेहत कैसे है? सेहत बिल्कुल जी ठीक ठाक है। खान साहब बशाश हैं और अलर्ट हैं और बखूबी चीजों को देख रहे हैं। अपना मुताला उनका उसी तरह से जारी है। ऐसी मदद मिल रहा है? देखिए ये तो अब कहानियां जिधर से जो बनती रहे। देखें जो असल चीज है क्या देखने वाली है कि एक इतना कीमती बंदा, एक पाकिस्तान की पहचान आपने इधर जेल में कैद करके रखा है और आप इस डर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे कि लोग उसकी झलक ना देख लें। पाकिस्तान आप खुद उस ध्यान पे ले गए हैं कि आपको अल्टीमेटली खान को लाना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देने के लिए। और खान साहब ने क्लियरली कहा कि ये चाहे जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे, इतना बड़ा सैलाब आने लगा तरीके इंसाफ का कि ये उसे रोक ही नहीं सकते। आपकी मुलाकात कितना टाइम रही? ये तकरीबन 30 मिनट रही है। 9 मई के हवाले से जी बता रहे कि 9 मई से जो खान साहब पर मुकदमा में मजीद इजाफा कर दिया गया। हाँ जी, क्या कहेंगे? वो इजाफा वो सलमान सफदर साहब ने बताया, वो इजाफा तो उन्होंने लगा दी है, मगर हमारी बिलें आज टेकअप हुई है। 9 मई की आज 3 बिलें थी जो जिसपे ऑर्डर आज रिजर्व कर लिया डिविजनल बेंच ने। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑर्डर यही हो जाएगा कि हमारी बेल एप्लीकेशन बहाल तस्वुर हो। ये उमैर न्याजी साहब थे जो सारी डिटेल बता रहे थे। अब सलमान सफदर साहब वो मुलाकात करके आए हैं इमरान खान साहब से, वो क्या कहते हैं वो भी तरह सुन लें। लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात हुई। अभी हम वहीं से मुलाकात खत्म करके बाहर आ रहे हैं। शाम हो गई, आपने देखा। सबसे पहले तो उनको तमाम केसेस पर उनको अपडेट किया और उनको ब्रीफ किया कि क्या डेवलपमेंट्स है। उसमें मेन डेवलपमेंट्स आज के हवाले से ही हैं। आज इमरान खान साहब का एक तो जज जेबा वाला केस जो था वो फिक्स था और उसमें वो इस बात पर बहुत हैरान भी हुए और परेशान भी हुए कि जब वो केस जज अमान मलिक साहब ने सुन लिया और उस पर उन्होंने बकायदा फैसला अनाउंस करना था और वो रिजर्व था फॉर डिसीजन, तो फिर अचानक जज अमान मलिक चेंज हो गए और उनकी जगह एक नए जज साहब को नए सिरे से वो केस अपॉइंट हो जाता है, जो पहली दफा आज उनके पास मुकदमा अचानक लग जाता है। तो एक फैसला मुतवक्के था। मैं आपको ये बताता चलूं कि जज जेबा केस में कोई शहादत ही मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। और जैसे आपको याद हो, इमरान खान साहब खुद भी जज जेबा की कोर्ट में गए एक्सक्यूज करने के लिए कि अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो वो उस पर पर्सनली वो मिलने गए। जज साहिबा उस वक्त मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हुई। फुल 5 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में बैठा और वो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, नोटिस विड्रॉ हो गए। तो सबसे अहम बात है जज जेबा केस में कि जब जज जेबा का और आईजी साहब का, जिनको कहा जाता है इल्जाम है कि उनको डराया गया और धमकाया गया या जिनकी डिसरिस्पेक्ट हुई या जिनकी कंटेम्प्ट हुई, जब उनका एक मुकदमे में बयान ही नहीं है, जब वो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जब वो एग्रीव्ड ही नहीं है, तो फिर ये मुकदमा क्यों चल रहा है आज दिन तक? ये मुकदमा आज दिन तक चलना, ये तो हमने पहले भी कहा था कि इस केस में जुडिशरी इज एट टेस्ट। और ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अल्फाज थे कि अदलिया इसमें अपनी ग्रेस भी दिखाएगी और इस केस में जल्द अज जल्द फैसला भी करेगी। तो ये अफसोस की बात है, इस पर वो बहुत आज अपसेट थे कि ये जज क्यों तब्दील हुआ और ये आज फैसला जज जेबा केस में क्यों ना आया। और उस केस में अब जो नए जज साहब अपॉइंट हुए हैं इन प्लेस ऑफ जज अमान मलिक साहब, उन्होंने अगले महीने की 7 तारीख डाल दी है। प्रोसिक्यूशन मैदान में आ ही नहीं रही, वो बहस ही नहीं कर रही। तो एक तो ये सारी बात जो है वो आज डिस्कशन का हिस्सा रही। साथ ही साथ में साइफर केस में भी इमरान खान साहब बहुत नाउमीद हुए कि जज साहब जिनको जो यहाँ जेल ट्रायल भी कर रहे हैं और जिनके आगे तमाम दलाइल दिए गए कि आखिर उन्होंने उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट की और वो क्यों डिसमिस हुई। हमने उस बेल एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है और उसमें नोटिस होने के बाद मंडे को साइफर केस की समाअत चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब की अदालत में होगी। साइफर केस में उनका एक वंस अगेन यही मौकफ था कि इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन हुई है, ना ही कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की सलामती के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम हो। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर उम्मीद है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ना ये जुर्म लगते हैं ना ये कानून लगता है। और बहुत सीजनड और बहुत हमारे सीनियर फॉरेन क्वालिफाइड फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसमें जो है वो इस वक्त जेर हिरासत हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसमें जेर हिरासत हैं। तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि ये अभी तक केस जो है ये इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट जो है वो नहीं हुई। साथ ही साथ जो तीसरी ब्रीफिंग आज जो उनको दी वो
आज 9 मुकदमात थे जो उनकी इमरान खान साहब की प्री अरेस्ट बेल्स उनकी तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद डिसमिस हो गई फॉर नॉन अपीयरेंस, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से। उनको वो बताया गया कि आज डिविजनल बेंच ने तकरीबन 1.5 घंटा बड़े मुफस्सल सबमिशंस हमसे सुन लिए हैं और सरकार से भी सुन लिए हैं और फैसला महफूज है। और उम्मीद की जाती है कि ये जो 9 केसेस हैं जो उनमें उनको सुने बगैर, उनके वकील को सुने बगैर, प्री अरेस्ट को सुने बगैर जो स्ट्रेट अवे उनकी अरेस्ट हुई है, ये कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब एक दफा एक प्री अरेस्ट फाइल हो जाती है और वो एंटरटेन हो जाती है और नोटिसेस हो जाते हैं और मचलके जमा हो जाते हैं, तो फिर जमानतों का फैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। यही फेयर ट्रायल का तकाजा है, यही फेयर प्रोसीडिंग्स का तकाजा है, यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तकाजा है। हमारे आज यही मेन पॉइंट्स थे और इसमें अब कुछ फैसले भी आए हुए हैं कि एक दफा जब बेल आ जाए तो उसको मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा और इन केसेस को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर 150 से ऊपर मुकदमात हैं। आज अदालत ने सबसे अहम नुकता जो नोट किया कि 9 के 9 केसेस जिसमें खान साहब की जमानतें खारिज हुई हैं, उसमें आज दिन तक उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाली ही नहीं है। तो जब ना गिरफ्तारी है उन केसेस में और ना प्री अरेस्ट बेल है, तो फिर खान साहब की लीगल रेमेडी इसमें क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच इसमें कोई ऐसा फैसला देगी जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहाल हों और अदालत को मौका मिले कि मेरिट्स के ऊपर इन तमाम बेल एप्लीकेशंस को सुने। सो केसेस के हवाले से ये 3 केसेस थे जिन पर तफसीली बात हुई। साथ ही साथ फिर उमैर मलिक साहब जो लीगल टीम को हमारे हेड कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी बात हुई, जो मैं चाहूंगा उमैर मलिक साहब आपको ब्रीफ करें। ये आपने 2 वकला की गुफ्तगू सुनी जी जो इमरान खान साहब से मिलकर आए थे। इसके अलावा भी जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उसमें सूरत हाल बिल्कुल बड़ी ही शानदार है और इमरान खान साहब किसी भी सूरत में वो कहते हैं कि जी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और मैं तो चाहता हूं कि मेरा जो ट्रायल है वो ओपन हो और न सिर्फ ओपन ट्रायल हो बल्कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरीके से फुल कोर्ट जो हुई थी केस में फुल कोर्ट बैठी और वो टीवी पे बराह रास्त उसकी समाअत पूरे पाकिस्तान ने देखी, तो मेरी जो तमाम मुकदमात की समाअत जो है वो इसी तरीके से लाइव उसकी कवरेज हो और वो भी टीवी पे नश्र होनी चाहिए और मैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। तो बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।